प्रथम ही मैं कही शिव चरिते बूझा मरम, तुम्हार सिया राम सोच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, मैं करुण शेष जी के मुख से भी नहीं कह सकता। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसी वाणी से हे स्वामी, प्रेरक के हाथ में धनुष लिए हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले। सारद दारुणार सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि और अजर न चामहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ से उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सोर किन्नर मुनि वृंद। सिया राम बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री राम महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हरे विमुख धर्म रत नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन यानी नए जैसा और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक और अति सुख भयऊ। वहां तीनों प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। और एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डारे नागर पुछाला,
बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंदेन्दुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परे परे धन मुनि चीरा। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणे अरुणे आम्बोज सम चरना, नख दति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्त के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म की ही उनके भूषण यानी आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरेत सिरे, लोचन नलिन विशाल सियारा। नीलकंठ लावण्य निधे, सोह बाल विधुबाल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, कई सांबो पहे माते भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया धरुअति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही अहे तो अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुंवारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवाकल्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी। चरे अरुआ चर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। सिया राम जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग शास्त्र तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है।
जो पर प्रसन्न सुख राशि, जान्यो सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार से कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासो भवन सोरे तरु तर होई, सह के दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्याण कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, काहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परम स्वार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, को अजय अगुण अलख गत कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? अजन्मा जिसका जन्म नहीं हुआ। जौन रप तनयत ब्रह्म के में, नारे बिरह मति भोर। सिया राम देख चरित महिमा सुनत, भ्रमते बोधि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विबुकोहु, कहूँ बुझाए नाथ मोहि सोहु। अज्ञ जान ऋषि और जन धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बरदी के राम प्रभुताई, अति भय विकल न तो महि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली बात हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनबहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूँ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करे अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सोरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को
अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धर धरन सिरु विनय करऊं कर जोर सियाराम बरनऊ रघुवर विशद जसो श्रुति सिद्धांत निचोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगलहारी उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गूढ़ तत्व न साधु दुरावहे आरते अधिकारी जह पावै। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपता। अति आरती पूछऊं सुर राया रघुपति कथा कहूँ कर दाया प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरत पुण्य कहूँ उदारा कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। वनवास कीन चरित अपारा कहु नाथ जिम रावण मारा राज बैठ कीनी बहु लीला सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरे कहु करुणायतन कीने जो अचरज राम सिया राम प्रजा सहित रघुवंश मने किम गवने निज धाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी उमा सहित प्रभु जपत पुरारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। जय श्री राम। दोहा नंबर 110 यहीं तक पढ़ेंगे आज। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हनुमान 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 सीता राम 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 हनुमान 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम जय श्री